सादा वक्तों की बात है, किसी जंगल में एक बकरी बहुत बेफिक्री से इधर उधर घूम फिर रही थी। एक कौवे को बहुत हैरत हुई और वो बकरी से पूछने लगा, तुम्हें किसी से खौफ क्यों नहीं है? बकरी ने कहा, भाई मेरी बेफिक्री का सबब यह है कि कुछ अर्सा पहले एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चे छोड़कर मर गई थी। मैंने उन पर तरस खाकर अपने दूध पर पालकर उन्हें परवान चढ़ाया। अब वो जवान है और उन्होंने जंगल में ये ऐलान कर रखा है कि मैं उनकी माँ हूँ और कोई मेरी तरफ मेली आंख से ना देखे। सो अब किसी बड़े खूनखार जानवर में भी ये हिम्मत नहीं है कि मुझ पे हाथ डाले। किसी छोटे मोटे जानवर का तो जिक्र ही क्या है मेरे सामने। कौवे मियाँ की ये बात सुनकर बहुत रश्क आया कौवे मियाँ को, और उसने सोचा काश मेरी भी कोई ऐसी नेकी कबूल हो जाए, कोई ऐसी नेकी करने का मौका मिले और परिंदों की दुनिया में मुझे भी एहतराम हासिल हो जाए, मैं भी ऐसे इज्जत से घूमता फिरूं। अब उसके शब व रोज ऐसी किसी नेकी के अंजाम देने की तलाश में गुजरते। एक रोज क्या हुआ कि वो यही सोचता हुआ उड़ता जा रहा था, उसने नीचे दरिया में एक चूहे को डुबकियां खाते हुए देखा। उसने उसे नेकी का सुनहरी मौका जाना, चुनाचे वो फौरन नीचे उतरा और चूहे को दरिया से निकाल लाया और एक बड़े पत्थर पर लिटाकर अपने परों से हवा देने लगा ताकि वो खुश्क हो जाए। जो ही चूहे के हवास बहाल हुए तो उसने कौवे के पर कुतरने शुरू कर दिए। कौवा बेचारा नेकी के धुन में मगन था, उधर चूहा अपनी कार्रवाई डालने में मसरूफ था। कुछ देर में वो खुश्क भी हो चुका था, लिहाजा उसने अपने बिल की तरफ दौड़ लगा दी। कौवा नेकी करके बहुत मौज में था। इसी मौज में उसने लंबी उड़ान भरने की कोशिश की, मगर मुंह के बल जमीन पर आ पड़ा और उड़ने से माजूर होकर जमीन पर ही उछलने और घिसटने पिसटने लगा। इत्तफाकन उसी बकरी का उधर से गुजर हुआ तो कौवे का ये हाल देखकर पूछने लगी, भाई कौवे की होया तेरे नाल, तुम्हारे खूबसूरत काले पर कहाँ गए? कौवा परेशान था, निहायत गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारा किया भरा है। तुम्हारी बातों से मुतासर होकर मैंने नेकी की रग़बत पाई, मोटिवेशन मुझे मिली, इसी खातिर मैंने उस मरते डूबते हुए चूहे की जान बचाई, मगर वो मेरे पर ही कुतरने लगा। बकरी हंस पड़ी और कहने लगी, बेवकूफ, अगर नेकी ही करनी थी तो किसी शेर के बच्चे के साथ करते। चूहे का बच्चा तो अपना चूहा घटियापनी दिखाएगा ना। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद है कि मौजूदा दौर में एक तो आप जब नेकी करें तो निहायत तवज्जो के साथ करें। किसी ऐसे इंसान से ना करें जिसके बारे में आम राय हो कि वो शाम के उस बच्चे की तरह है जिसको दूध पिलाया जाए, बड़ा होकर वो मालिक को ही डस लेता है। देखभाल कर नेकी करने का बड़ा फायदा होता है दोस्तों कि आप आइंदा के लिए बदगुमान नहीं होते। बदजात और बदअसल के साथ नेकी करने वाले का यही हाल होता है जो कौवे का हुआ है। यानी कौवों के बच्चे मोती चुगने से हंस नहीं बन जाते और खारे पानी के कुएं मन्नो मीठा डालने के बाद भी खारे ही रहते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा सबक यह है कि अगर कोई आपके साथ नेकी करे तो उसके साथ ऐसा कोई भी मामला न करे कि वो बदगुमान हो और आइंदा किसी के साथ नेकी न कर पाए। हमारे मुआशरे में जो मशहूर है कि नेकी का जमाना नहीं, तो उसकी वजह वही बदअसल कमीने बदजात लोग हैं जो अपने साथ नेकी करने वालों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ हमारा अमूमी रवैया भी यही है कि जब हम मोहताज होते हैं तो दुआ करते हैं कि कोई हमारे साथ नेकी करे, और जब बाइख्तियार साहिब इख्तियार होते हैं तो कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं। इस रवैये को भी दोस्तों आप छोड़ दीजिए। इस कहानी का एक अहम पहलू यह भी है कि नेकी बदला वसूल करने के लिए कभी ना करें। नेकी अल्लाह की रजा के लिए करें, दाएं हाथ से करें, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, अल्लाह बेहतरीन अजर अनायत करने वाला है। छोटी छोटी नेकियां अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नेकियां करते रहें, ये मुआशरे का हुस्न है। अगर हम हर इंसान मतलब परस्ती और मुफाद परस्ती के साथ चलने लगा तो हमारे जनाजों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा, हमारी बख्शिश की दुआ करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, हम सब शायद एक वक्त इस अपनी कब्र के किनारे इस खौफ से जाकर बैठ जाएंगे कि बाद में कोई दफन करने वाला नहीं मिलेगा। नेकियों की खुशबू अगर कम होती गई तो मुआशरा नफरतों की बदबू से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी इस वीडियो से अल्लाह ताला किसी का दिल बदल दे।